सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हर दोस्तों, एसएससी जीडी की हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आप सभी को स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी और आप ये ठान चुके होंगे कि इस बार हमें एक सीट चाहिए ही चाहिए। आज के हिंदी प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। आज की पहला नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। कहता है क्वेश्चन हमारा है गृह कार्य में, जो कि मैंने दिया था इसके पिछले 6 वाले पार्ट में, अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इच्छा होती है, लालसा होती है, स्प्रिया होती है। लेकिन यही पूछता है क्वेश्चन आपसे उल्टा कि अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो कौन हो जाएगा? तो आपका जो करेक्ट उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट उत्तर आपका कौन हो जाएगा? तो करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ज्वलन हो जाएगा। ज्वलन जो है वो आपका नहीं होगा। तो ज्वलन जो होगा वो आपका जो है बिल्कुल भी नहीं होगा ज्वलन। और ज्वलन जो है वो आपका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला सेट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। निम्नलिखित वाक्यों के किस खंड में त्रुटि है? तो किस खंड में त्रुटि है? तो आपको बोला जा रहा है कि जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये बोलता कि मतलब कि हमारा हमारा विचार तो यही है, लेकिन जहाँ तक ये लगाना मुझे उचित बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या जी? उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है कि अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास रहा। निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द निम्न से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनल आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। और आपका अभंग है, आपका हुताश हुतासन है, आपका पावक है। तो इसमें से कौन नहीं है? नहीं पूछता, नहीं पर ध्यान देना। तो नहीं है आपका अभंग है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य किस एक मतलब कि किस निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो श्याम घमंडी है, इसमें असुर का तो कोई बात ही नहीं हो रहा। वह दंभ करता है, तो इसमें से कोई बात ही नहीं हो रहा। दर्प अच्छा नहीं होता, ये भी नहीं। रजनीचर, हाँ रजनीचर ये रिलेटेड है। रजनीचर का स्वभाव दुष्टतापूर्ण होता है, तो ये कुछ असुर से रिलेटेड है। तो ये आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से रहा। कहता है कि हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डांस का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो कौन है? मोटापे से, बुढ़ापा से, बूढ़ा से, आपका चाल चलन से। तो ये तो बिल्कुल बुढ़ापा हो जाएगा। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करने चाहिए। यानी कि करेक्ट उत्तर आप क्या हो जाएगा? जो बुढ़ापे हो जाएगा। इस सेट में आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो कम से कम 17 प्लस आने चाहिए, या 17 आने चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। तो उसके पक्ष में, उसके नी पक्ष में, उसके बी पक्ष में, हाँ ये सही हो जाएगा। उसके उसके बी पक्ष में लोग अच्छे हैं, उसके विपक्ष में अनेक लोग हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? छल कपट से काम लेना, बलपूर्वक काम निकालना, छिप कर शिकार करना। उसके बाद में आपका है तनिक। क्या है? तनिक भी, ये तो होगा ही नहीं। छिप कर शिकार करना, ये तो टट्टी की ओर शिकार शिकार खेलना, टट्टी की ओट से शिकार खेलना, इसका है कि छल कपट से काम लेना। अगला क्वेश्चन है गीतों की कड़ियाँ। उपयुक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या है? तो गीतों की कड़ियाँ से हमको लगता है कि कड़ी मतलब वो गीत की बात कर रहा है, मतलब कड़ी पे कड़ी, जो गीतों की कड़ियाँ हो जाएगा।
गीतों की बेड़ियाँ, बेड़ियाँ मतलब तो होती है कि गट्ठा होती है, तो गीत का बेड़ियाँ मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता। गीतों की कमियाँ मतलब गीत की कमी तो कोई बात ही नहीं है। गीतों की छड़ियाँ, छड़ी तो कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करते, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय को कहते हैं अपराह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? आप दोपहर के बाद में कहते हैं अपराह्न कहते हैं, और उसको 12 बजे के पहले कहते हैं पूर्वाह्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। बसंत मतलब पतझड़ होती है, ठंडी नहीं होती है, ग्रीष्म नहीं होती है। ठंडी तो अलग ही होती है दुनिया, ग्रीष्म जो होती है वो अलग ही दुनिया होती है। गर्म गर्म जो होती है वो तो दुनिया ही नहीं होती है। पहाड़, पतझड़, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। तो विशेषण शब्द का उदाहरण कौन हो सकता है? समाज, भारत, भारतीय। भारतीय मतलब लोग होती है, तो भारतीय हो सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुट्ठी गर्म करना मतलब घूंस देना, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जिसकी सीमा ना हो उसको क्या कहते हैं? सीमांकीन, परिसीमित, समीम, असीम। असीम कहते हैं उसको, जिसकी सीमा ना हो असीम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टैप पानी से टूसम टूस भरा है। टैप पानी से टूसम टूस भरा है, तो मतलब टसम टूस भरा हुआ है, इसका मतलब क्या आपको नहीं दिख रहा होगा क्या? तो नहीं दिख रहा होगा तो आपको बोलनी ही चाहिए बिल्कुल भी। तो आपका हो जाएगा टसम टस मतलब होती है लबालब भरा हुआ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है कि निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्ध है? देशों में यह बीमारी, बीमारी तो गलत है, यानी कि बीमारी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका जो है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो समान ना हो। जो समान ना हो उसको क्या कहते हैं? असमान कहते हैं। असमान नहीं है तो यानी कि विषम हो जाएगा। अगला जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप भरने के लिए समझ गए हैं तो बहुत ही काम की चीज़ आपको आ जाएगा। क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, इसको शुरू से हम लोग पढ़ते हैं, क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक डांस किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का? एक डांस हमें जन्म देती है, एक के आंगन में खेल कूद कर तथा 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 खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपनी विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रहते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का डांस हम पर सबसे अधिक है। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है, यह काम तो तलवार की पर चलने का है। अब चलिए इस क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ते हैं, समझाते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक, ऑप्शन नंबर कुछ यह दिया हुआ है, समझकर, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार, सोच, इच्छा, समझ, तो विचार हो जाएगा करेक्ट। विचार किया है, इच्छा किया है कि आज हम कुछ भी नहीं, इच्छा नहीं होगा, विचार होगा। विचार किया है आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का? एक पिता, भाई, बहन, जननी हमें जन्म देती है, एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बन कर रह जाते हैं।
यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का क्या आप कहेंगे? इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की धार पर चलने का है। तो ये 20 के 20 क्वेश्चन आप में से कितना आया होमवर्क के लिए? कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन रहा, जो कि आप बना सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? कवियत्री, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, कौन सा सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेरे को आंसर दीजिएगा। और यही आपके अनुशासन का दिखाता है। अनुशासन ही आपको पता होगा, अनुशासन ही आपको देश को महान बनाता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो आपका करेक्ट उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो आपको कल जवाब मिल जाएगा। बाकी इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।